अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आज हम डिस्कस करेंगे। इसका जो एक पार्ट है दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, मतलब क्या होती है इसकी डेफिनेशन है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उर्दू में इसको कहा जाता है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा मतलब जिनके जरिए से हम इशारा करें। किसकी तरफ इशारा करें? किसकी तरफ इशारा करें? हम नाउन की तरफ, नाउन की तरफ। दीज आर प्रोनाउन्स, ये वो प्रोनाउन्स होते हैं विच पॉइंट आउट टू नाउन। नाउन या नाउन का मतलब जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग, फॉर विच दे आर यूज, फॉर विच दे आर, यानी कि ये पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। कौन? ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिन मतलब उन नाउन की तरफ जिन नाउन की मतलब के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। कौन? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव कौन सा प्रोनाउन होता है? ये वो प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करता है एक नाउन को, एक नाउन की तरफ इशारा करता है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, ये क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस ये क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव। दोज ये क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो मतलब डेमोंस्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उस नाउन को जिस नाउन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, जिन नाउन के लिए हम इस्तेमाल। दीज आर प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट टू नाउन या पर्सन, प्लेस या थिंग फॉर विच जिनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा दिस आता है, ठीक है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। ठीक है, ठीक है, ये पर्सन के लिए भी हम मतलब पर्सन को भी ये पॉइंट आउट करता है, प्लेस को भी पॉइंट आउट कर सकता है, या किसी थिंग को भी पॉइंट आउट करता है। ठीक है, ओके। अगर हम इसकी यूज पे जाएंगे ना, ये मतलब यूज क्या है, मतलब दीज कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, दिस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, दैट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, दीज कहाँ पे और दोज कहाँ पे। दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मतलब कोई चीज हमारे पास ही हो या कोई पर्सन हमारे पास ही हो। ठीक है, हमारे पास में कहूंगा दिस बॉय इज माई फ्रेंड। ये लड़का क्या है? ये लड़का क्या है? मेरा फ्रेंड है। ये लड़का मेरा, क्योंकि मेरे सामने ही है। ठीक है, अगर ये थोड़ा दूर होगा ना तो मैं कहूंगा दैट बॉय। क्या कहूंगा? मगर सिंगुलर में होने चाहिए, दोनों सिंगुलर में। दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बंदा सामने हो और वो सिंगुलर में हो। ठीक है, कोई बंदा या कोई चीज या कोई जगह। मैं कहूंगा दिस कंट्री इज वेरी बिग। ये कंट्री क्या है? बहुत। ये मतलब ठीक है, सामने है। मैं कहूंगा अगर मुझे कहना होगा ना वो कंट्री, मैं क्या कहूंगा? दैट कंट्री, वो कंट्री। ठीक है, मगर दोनों क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। दिस एंड दैट, दैट इज व्हाई दे मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर, ये भी है सिंगुलर के लिए। ये मतलब जब दूर हो तो दैट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब मतलब सामने है तो क्या हमें इस्तेमाल करना पड़ता है? दिस। मैं कहूंगा दिस बॉय। ठीक है, मैं कहूंगा दिस बुक इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। दिस बुक इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। ये किताब हमारे लिए क्या है? फ्रूटफुल है। दिस बुक। अगर मुझे कहना हो कि वो बुक मतलब हमारे लिए फ्रूटफुल, मैं कहूंगा दैट बुक इज फ्रूटफुल फॉर अस। दैट बुक इज फ्रूटफुल फॉर अस। अगर मुझे किसी दुकानदार के पास जाना हो तो मुझे मतलब वो मैं कहूंगा वो शर्ट मुझे दे दो। आई वांट टू दैट वन बुक, वो वाली मतलब, या दैट वन बुक या दैट वन शर्ट। ठीक है, अगर मुझे उसको ये कहना है कि ये वाली मुझे चाहिए, आई वांट टू दिस वन, आई वांट टू दिस वन, क्योंकि वो मेरे पास मतलब हो सकती है। ठीक है, आगे समझ कहाँ पे हम दिस इस्तेमाल करते हैं? जब सामने ही बंदा हो। ठीक है, दिस बॉय इज वेरी टैलेंटेड। ये लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, दिस बॉय इज वेरी टैलेंटेड। वो बंदा टैलेंटेड है। दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड। दैट पर्सन इज वेरी। दोनों क्या होना चाहिए आपको मतलब रट के रखना है कि मतलब दिस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और दैट कहाँ पे। दोनों जब क्या हो सिंगुलर, बट डिफरेंस मतलब हम किस बुनियाद पे मतलब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई मतलब दूर हो तो दैट इस्तेमाल करें, वो सिंगुलर में होना चाहिए। दिस तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब वो सामने हो, मगर क्या? सिंगुलर होना चाहिए। अब आगे मतलब इसी तरह वाइस वर्सा, जब ये दीज कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब बहुत सारी चीज, बहुत सारे शख्स या बहुत जगह हमारे पास हो। ठीक है, तो हम उस वक्त दीज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूंगा दीज आर आवर कार्स। दीज आर आवर कार्स। ठीक है, ये हमारी क्या है? गाड़ियां है। दीज आर आवर कार्स। ठीक है, दीज आर आवर कार्स। ये हमारी क्या है? कार्स है। ठीक है, ये हमारी कार्स है, ये हमारी गाड़ियां हैं। ये बहुत सारी गाड़ी ये सामने है, ये सामने है। ठीक है, दीज आर आवर पेन्स। ये हमारे पेन है, ये हमारे कलम है। ठीक है, ये हमारे कलम है। ओके, दीज आर टैलेंटेड बॉयज। ये टैलेंटेड बॉयज है।
ये टैलेंटेड, मगर ये बहुत सारे होने चाहिए, सामने ही पर बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है, सामने ही हो मगर बहुत सारे होने चाहिए, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं दीज, क्या कर सकते हैं इस्तेमाल दीज, ठीक है। और इसका जो अपोजिट है वो क्या आएगा, जब बहुत सारे दूर हो मगर वो मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त इस्तेमाल दोज है, दीज आर आवर कार्स। अब मुझे अगर ये कहना हो कि वो हमारी गाड़ियां हैं, मैं क्या कहूंगा, दोज आर आवर कार्स, दोज आर आवर कार्स, ठीक है, वो हमारी गाड़ियां हैं, दोज आर आवर पेनल्स, वो हम दोज आर आवर हाउसेस, वो हमारे मकान है, वो हमारे। अच्छा अगर आपको किसी को कहना है कि वो हमारा मकान है, आप क्या कहोगे, दैट इज आवर हाउस, दैट इज आवर, क्योंकि एट दैट टाइम दैट इज इन सिंगुलर, दैट इज इन सिंगुलर नंबर, ठीक है। दोज हम कहते हैं प्लूरल, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल दोज, ठीक है, दोज और आवर हाउसेस, ठीक है, वो हमारे क्या है, हमारे मकान है, ठीक है, 2000 आवर हाउसेस, वो हमारे मकान है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या, क्योंकि ये उन मकानों को क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, ठीक है। दिस भी क्या करता है, दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है, ये इसको पॉइंट आउट करता है, इसको इसकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। ये हो गया मुझे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दीज आर आवर कार्स, ये हमारी गाड़ी है, इन गाड़ियों को ये क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है, ठीक है, उनकी तरफ ये क्या करता है, इसलिए दैट इज व्हाई इन उर्दू इट इज कॉल्ड द ज़मीरी इशारा, ज़मीरी इशारा, ठीक है, समझा इसको। अब हम दूसरा मतलब जो टाइप है उस पे जाएंगे, ओके। अब हमारा आता है तीसरा टाइप, वो है पॉसेसिव प्रोनाउंस। क्या है पॉसेसिव प्रोनाउंस, इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे, और प्रोनाउंस दे आर प्रोनाउंस which show ownership or they tell us who owns a particular thing, कौन particular thing, यानी कि कौन, ये ownership दिखाती है, किसी चीज पे पोजीशन दिखाती है, मेरा, तेरा, आपका, उनका, ये हो गए क्या पॉसेसिव प्रोनाउंस, क्या हो गए पॉसेसिव प्रोनाउंस, मेरा, तेरा, आपका, उनका, हमारा, ये सारे हो गए क्या पॉसेसिव प्रोनाउंस। क्या दिखाते हैं हमें ओनरशिप, क्या दिखाते हैं हमें ओनरशिप, माने किसका ओनरशिप, नाउन का ओनरशिप, नाउन का, ये चीज मेरा, ये जो चीज है ना, चीज है नाउन, ये मेरा है, जो मेरा, इसने मेरा जो है ना, यह है क्या पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन की ओनरशिप दिखाती है, दे शो द ओनरशिप ऑफ नाउन, नाउन की ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है। मेरा, मेरी बुक, आपकी बुक, ठीक है, मेरी किताब, आपकी किताब, उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, ये सारे हो गए पॉसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। माय, क्या माय, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर क्या है इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम, ये क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और क्या हमारी, हमारे लिए क्या बनता है यहाँ पे, ये बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या बनता है ये पॉसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिखो मैं चार्ट में पी प्रोनाउन, ओके, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या बन गया आवर। अच्छा अगर मुझे आवर्स इस्तेमाल करना हो तो मैं कैसे, मतलब इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकता हूँ, दिस आवर प्रॉब्लम, दिस आवर, यानी कि मैंने वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल किया है, क्या पॉसेसिव, मैं कहूंगा दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, दिस प्रॉब्लम इज, ये जो ये है ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे मैं लाऊंगा तो उसके बाद आएगा आवर्स, दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, दिस प्रॉब्लम इज, दिस इज आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम हमारी, ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस देते हैं, ठीक है, यानी कि मैं कहता हूँ कि आवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह याद रखने की बात है कि यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी नहीं डाला जा सकता है, जब हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है ना, तो एपिस्ट्रॉफी मतलब वी कांट यूज एपिस्ट्रॉफी है, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, ठीक है, यहाँ मैं एपिस्ट्रॉफी नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग एपिस्ट्रॉफी डालते हैं, दे डू रॉन्ग, दे डू, वो गलत कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं गलत, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, यहाँ पे क्या है, यह है मेरा क्या पॉसेसिव, यह है पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये बन गया मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। स्पेलिंग कहीं पे गलत मतलब हो सकते हैं, मतलब डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है, आपको क्या मतलब अंडरस्टैंड करना है
ज्यादा से ज्यादा क्या स्पेलिंग भी जरूरी है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, लेक्चर के दौरान। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। यू कैन चेक योर सेल्फ द लेटर ऑन द स्पेलिंग, ओके। अगर मैं दूसरी एग्जांपल इस पे लिखूं इसी पॉजिटिव प्रोनाउन पे, मैं कहूंगा दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज देयर प्रॉब्लम, देयर उनकी, ठीक है। और ये हम मतलब हमारी होते हैं, हम सामने होते हैं, ठीक है ना। जब मतलब ये क्या है कि प्रेजेंट, मतलब जब ये नाउन प्रेजेंट में होता है, तो अगर दूर होता है हम क्या कहेंगे, क्या देयर, दिस इज देयर प्रॉब्लम, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब मैं कहूंगा दिस इज देयर, ओके, दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज देयर प्रॉब्लम, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम। ये देयर मुझे क्या यहाँ पे बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके, हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन मेरा, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स, समझ आ रही बात, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लाया, जब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ही लाना पड़ता है ना, कहाँ पे, यानी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तब हम दियर्स, आवर्स, योर्स, ठीक है, ओके, या माइन, ठीक है, माइन भी इस्तेमाल करते हैं ना अपने लिए, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज माइन, दिस प्रॉब्लम इज माइन, दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज देयर प्रॉब्लम। अब मैं कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लाऊंगा ना, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज सॉरी, दिस प्रॉब्लम, ओके, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स, आप स्टॉप नहीं डालो, दिस प्रॉब्लम इज दियर्स क्या बन गया मेरा, ये क्या है मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके, हो गया ये है। आगे बात ये समझ, पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन होता है, माय, आवर, योर, देयर, देयर्स, आवर्स एंड योर्स, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। अब इसको आप लोग ने समझा। अब हम मतलब मैं कुछ मिनटों के अंदर इसके मतलब इसको रिपीटेशन में लाऊंगा, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके। आज हमने दो मतलब टाइप डिस्कस किया यहाँ पे। एक तो हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, these are pronouns, ये वो pronouns होते हैं which point out noun या person या place या thing for which they are used, जिसके लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, this आएगा, that आएगा, ठीक है, this, that, these, those, ओके, हो गए वो क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमने डिस्कस किया है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस व्हाट दे डू, दे शो ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप ऑफ नाउन, आवर आएगा, दिस इज माय प्रॉब्लम, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम को मेरे साथ जोड़ते हैं, ठीक है, मेरी तरफ इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है, माय, आवर्स, दिस प्रॉब्लम इज आवर्स, ये हमारी प्रॉब्लम है, या दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, दीज आर योर प्रॉब्लम, these are your problem, these are your problem, ठीक है, या these problems are yours, these problems are yours, ठीक है, समझा इसको अच्छी तरीके से। किसी को कोई क्वेश्चन बात है, किसी को कोई क्वेश्चन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।